क्या कहेंगे आप के बारे में? राव तुलाराम चौक का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्री विनोद भ्याणा ने शिलान्यास कराया था, नींव रखी थी आज से 2-3 महीने पहले। उसी के बराबर में राव रूट द्वार की नींव और रख दी विधायक जी ने। एक जगह के दो नाम, दोनों महापुरुषों की आइडेंटिटी पहचान कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उनकी पहचान खत्म करने की हमारा पूरे समाज की मांग है कि वहाँ राव तुलाराम चौक है तो उसके बराबर में राव तुलाराम दवार ही बने। विधायक हमारा, सरकार हमारी, तो हमारी पुरजोर मांग है कि वहाँ राव तुलाराम दवार बनाए जाए। और नहीं बनेगा न तो विधायक और सरकार दोनों को हम है न जो मारते होगा वो करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपकी समिति का नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए आप। शहीद राव राजा तुलाराम संघर्ष समिति। रजिस्टर्ड है ये? नहीं, अभी नहीं है, हो जाएगी। दोनों ये क्यों ये आपने समिति अभी बनाई है? ये अभी बनाई क्यों है। जरूरत पड़ी आपको ये समिति ये बनाने की? इसलिए जरूरत पड़ी ताकि रूट द्वार की नींव टेक दी स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा ने। जी। बिल्कुल उसके पास में ही है, दोनों की आइडेंटिटी का है। हमारे समाज में बड़ा रोष है इस बात का आकि भाई रूट महाराज महान व्यक्ति और राम के वंशज है, भाई कहीं भी हो एक जगह पे क्यों, हम उसका सम्मान करा, उसका और कहीं भी बनाया जाए, हमारा तो जो सहयोग होगा हम वो देंगे। आपकी समिति विधायक जी से मिली है? मिली थी जी। क्या कुछ कहा? विधायक जी ने कहा भाई समाज अगर कहेगा तो मैं ये नहीं बनाऊंगा। जिस टाइम ये चौक का जब ये चौक बन रहा था तो उस टाइम भी आपके समाज के काफी लोगों ने हिस्सा दिया दान में। उस टाइम अगर समाज ऐसा से देखो, था तो समाज किसी व्यक्ति से तो होता नहीं, कोई अपना व्यवसायी है, कोई डीलर है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना ये चाहता। कहा गया था कि लगभग 90 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था आपके समाज के। वो राव तुलाराम चौक चौक के लिए हुआ था, उसमें समाज ने दिया था, उसमें सभी ने दिया जिसकी जो श्रद्धा थी। तो अब आपके हिसाब से द्वार गलत बन रहा है वहाँ पर? द्वार गलत बन रहा है। अच्छा, यानी कि उसी जगह पे राव तुलाराम द्वार वहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा हो कि एक साइड में चौक और दूसरी उसी के बराबर में द्वार हो, कोई एक जगह बता दो आप। तो फिर उस दिन जब ये अरुण महाराज जी के द्वार का जब नींव वहाँ रखा गया, नींव पत्थर, तो उस टाइम भी आप नहीं बोले कुछ? ऐसा, मैं यादव सभा हिसार का प्रधान हूँ, जो जिले की सभा है। शुभ नाम आपका जी? चंद्रभान यादव है जी। हाँ, तो इसलिए उस दिन है न, मान लो उस प्रोग्राम में उनके चुनिंदा लोग ही जा रहे थे, मेरे कोई संज्ञान में बात नहीं थी। समाज के लोगों ने मुझे बार बार बताया भाई गलत होने लग रहा है, अपने राजा राव तुलाराम का अपमान होने लग रहा है, भाई दोनों उसके नीचे से निकलना होगा। बिल्कुल पास पास है, आप जाके देखो, अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि भाई ये सही है, पूरे हिंदुस्तान में आप बता देना, चौक और द्वार एक साथ कहीं भी हो तो बता दो आप। विधायक से मुलाकात कर ली, फिर रोज क्यों आपने करें वो बात कर रहे हैं करने की? विधायक जी ने ये कहा है कि भाई आप लोग समाज नहीं हो, आप समाज इकट्ठा करो। हम 14 तारीख को रविवार को 10 बजे समाज इकट्ठा कर रहे हैं। विधायक समाज में आके जवाब दे दी, मैं तो कोई राजनीति आदमी नहीं हूँ, समाज के लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने मुझे समाज का नेतृत्व करने खातिर बिठाया था, अब मेरी जिम्मेवारी बनाए तो क्या लोगों ने, तो मैंने ये संघर्ष समिति बनाई है, लोगों ने सहयोग कराया। हमारा पूरा समाज हजारों की तादाद में राव तुलाराम चौक के पास ही रविवार 14 तारीख 10 बजे आ रहा है। आपने कहा कि आपके समाज के लोग जो है रुष्ट हैं, कितने गांव की बात करें जो इस चीज से रुष्ट हैं? सभी हैं, अकेला हमारा वंश नहीं, राव तुलाराम शहीद था 36 बिरादरी के, और बिरादरियों में बहुत रोष है। आप किसी से, आप तो पत्रकार हो, कहीं से पूछ लो, अगर सभी को है, यहाँ तक कि है ना पंजाबी समुदाय को भी रोष है कि भाई हमारे महाराज जी को कंट्रोवर्सी में डाल दिया। पूरा शहर विधायक का, विधायक मालिक है, हर रोड है, कहीं भी मान लें, पता नहीं ऐसा हमारे साथ, क्योंकि हमारा विधायक है, हमने तन मन धन से जैसा है इसको विधायक बनाने में हमारा अहम योगदान है। चंद्रभान जी, आपको उस दिन आभास नहीं था जिस दिन आपके चौक का शिलान्यास हुआ और एक प्राइवेट कॉलोनाइजर ने वो जगह दी कि भी ये द्वार हमसे छीना जा रहा है? उस दिन हमने ऐसी कोई बात कौन थी, रही बात प्राइवेट नहीं था, वो हमारे साथ समाज का प्रमुख व्यक्ति था, उसने दान जगह दी, समाज ने चंदा दे दिया। हाँ, प्राइवेट नहीं, वो यादव सभा का नाम हो चुकी है, अब वो सभा की जमीन है, समाज की जमीन है।
और सरकार ने हमारा राव तुलाराम चौक पर कोई सहयोग नहीं है। हमने समाज ने जगह दी और समाज ने पैसा इकट्ठा कराया, और जो रूट महाराज का द्वार बन रहा है वो बीडीएस के पैसे से मान ले वो बनने लग रहा है। सरकार चंदा दिया था, विधायक ही आए थे प्रोग्राम में, उसमें भी हाँ जी, तुलाराम में, हाँ जी, विधायक ने दिया था जी साहब, मुझे पता को नहीं, वो तो राव तुलाराम कमेटी बताएगी भी किस किस ने दिया था। आपकी इस चौक की जब बात की गई थी, जब वहाँ प्रोग्राम रखा गया था, तो वहाँ ये बातें कही गई थी कि ये जो मूर्ति जो रखी जाएगी, चौक जो बनेगा, वो हरियाणा का ऐसा पहला बनेगा कि जो सबसे ऊंची जो मूर्ति जो है वो रखी जाएगी। तो अभी जो मूर्ति जो रखी गई है उसको देख के आपको लग नहीं रहा कि ये नहीं, वो उसमें तो वो कमेटी इस बारे में कोई जवाब दे सकती है, क्योंकि मैं राव तुलाराम द्वार कमेटी का सदस्य नहीं, इसलिए वो कमेटी वाले बताओगे कि हाँ ये संज्ञान में लोगों का है। उस मूर्ति के बारे में मान ले रोज सा भी है, वो कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बता सकता कि उस पर क्या विचार चल रहा है। क्या आपका यादव समाज दो भागों में बट गया है? नहीं, यादव समाज दो भागों में ऐसी एक तरफ कह गया, मैं उनसे बातचीत नहीं हो रही। ऐसा देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ये होते हैं, ये तो विधायक के पास आप सुबह जाते हो, 50-100 आदमी हर बिरादरी के होते हैं, ये तो उनका काम होता है। हमारा समाज खेती करने वाला है, मेहनत करके कमाने वाला। हमें तो अपने बाहुबल तो मेहनत से जो मिला है, हमने ना तो सरकारों ने कभी फायदा दिया। एक तरफ राव तुलाराम चौक की आप बात कर रहे हो बनाने के लिए, दूसरी तरफ वो कर रहे हो, उस कमेटी साहब की मुलाकात भी हो तो नहीं, मुलाकात हुई थी, कमेटी को में भी रोष है जी इस बात का, ये सारे अरे उनसे आपकी बातचीत होनी चाहिए। हाँ हुई, प्रधान से बात हुई, सारा रोष है। 14 तारीख को रविवार को सभी आ रहे हैं, हमारा पूरा यादव समाज वहीं एकत्रित होने जा रहा है। इकट्ठे हो गया राव तुलाराम का जो स्टैचू है वहीं सभी उसी के पास, वहाँ टेंट लग रहे के लोग भी वहाँ पे आएंगे। हाँ सभी आएंगे, और बता जितने ये दानवीर हैं यादव समाज के, जो मोटे मोटे लोग हैं, वो सभी आएंगे। यादवेंद्र यादव जी, आप तो जब ये चौक का निर्माण भी नहीं हुआ था, ना इसकी द्वार की नींव रखी गई थी, उससे पहले ही आप आवाज उठा रहे थे, लेकिन आपकी आवाज सुनी नहीं की, इसका मतलब तो नहीं, वो आवाज़ सुनी ना, उसी के बाद तो ये कमेटी बनी। प्रधान जी ना आके, सामाजिक पद है इनका, समाज के प्रधान है हमारे, तो मैं पॉलिटिकल भी था, तो उसमें थोड़ा फ़र्क था। उसके बाद प्रधान जी ने इसको संभाल लिया, और सारे गांव के लोग जो भी पॉलिटिकल या सामाजिक रूप से आगे थे, हरिंदर जी हैं, चाहे सुरेश सरपंच जी हो, जो भी अपने अपने गांव में अपने अपने किसी ताकत के साथ पूर्व में भविष्य में मजबूत लोग थे, उनको साथ ले लिया। और उसके बाद एक समिति का गठन हुआ, जो समिति गांव-गांव जाके अब लोगों को जागरूक कर रही है, उनके अरूट के और तुलाराम जी के चौक के बारे में बता रही है। और उसी का रिजल्ट है कि आने वाली 14 तारीख को भारी मात्रा में लोग वहाँ इकट्ठे होके विधायक जी को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो कहा था भी समाज इकट्ठा होगा तो मैं आपकी मांग मान लूँगा। तो और समिति के साथ मैं भी गया हूँ 1-2 दिन गांव में, तो लोगों में भारी उत्साह है। वो जहाँ कहीं उनके साथ बात आ जाती है भाई हम आपको साधन उपलब्ध करा देंगे समिति की तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से अपने खर्च से आएंगे और आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि हजारों की संख्या में आएंगे। यादव सभा के 80 के प्रधान नहीं पहुंचे हैं ओम प्रकाश जी यादव, क्या वो आपकी समिति के सदस्य नहीं है जो आप हाल ही में गठित हुई है? स्वास्थ्य खराब होने के कारण माननीय श्री ओम प्रकाश जी नहीं आ सके, वो बीमार हैं और ओल्ड एजीज हैं, उनका शरीर इतना साथ नहीं दे रहा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आपने कहा कि विधायक से बात हुई आपकी और 14 तारीख को समाज में एकत्रित हो रहा है, बाई चांस अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, आगामी क्या रणनीति अपना? वो समाज उसी वक्त वहाँ जो पूरा समाज ही निर्णय करेगा आगे हमें आगे किस रूप में जाना है। मांग सिर्फ एक ही कि यहाँ जो द्वार बन रहा है रूट महाराज जी के, हाँ वो बिल्कुल, हाँ, हाँ बिल्कुल जी, एक जगह के 2 कंट्रोवर्सी नहीं हो। अनिल जी, जब अरूट द्वार का पत्थर रखा गया था उस टाइम पर भी ये बात आई थी कि सामने जो है राव तुलाराम जी का स्टैचू है, लेकिन जब वहाँ पर आपके समाज के कुछ लोग वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक बताई भाई ये जो 2 पहलू हैं, अलग अलग हांसी की सुंदरता के लिए अरूट द्वार यहाँ बनना जरूरी है। तो 2 पहलू जिस तरह से बताया, क्या सुंदरता के लिए या फिर एक समाज को अलग करने के लिए अरूट द्वार का वहाँ पर शिलान्यास किया गया? नहीं, विधायक जी आपने देखा होगा पीछे कई बार उनका अहंकार उनके ऊपर इतना हैवी हो जाता है, चाहे वो चन्नत का मामला हो, चाहे यहाँ नरेश यादव ने शहर की जब सौंदर्य का कार्य शुरू किया तो वो देखते हैं कि भाई उनसे पहले जाके चौक रुकवाना। पीछे मैंने ये बात भी उठाई थी भाई शहीद जो द्वार बनाया है
यहाँ अशोक स्तंभ वाले चौक की जरूरत नहीं थी। सारी कॉलोनी अंदर की परेशान है, यहाँ पहले ही रास्ता बहुत भीड़ा था। इन्होंने सिर्फ इस उद्देश्य से कि नरेश या कोई और सामाजिक आदमी यहाँ कोई किसी चीज़ का निर्माण ना कर दे, शायद उसी उद्देश्य से। और शायद कहीं ना कहीं हमारे जो तुलाराम में आस्था रखने वाले लोग हैं उनको भी नीचा दिखाने का काम विधायक जी ने करा है, उनकी ऐसी सोच थी। 14 तारीख को सिर्फ यादव समाज के व्यक्ति आएंगे या फिर अन्य समाजों का? 36 बिरादरी आएगी मलिक साहब, और ऐसा हमने जहाँ भी हम गए हैं हमने भी आह्वान 36 बिरादरी से किया है, और 36 बिरादरी के लोगों ने भी आगे बढ़ के इसका समर्थन किया। ये सब कुछ लुटा के होश में आया? नहीं, हम पहले ही होश में थे, लेकिन आप देखो अगर उस दिन हम जाते वहाँ तो शायद वहाँ लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती, जिसके बाद वो हमारे ऊपर ही बात आती कि भाई इनने वहाँ माहौल ख़राब करने का काम करें। अब प्रॉपर तरीके से समाज के लोगों ने इसको अपने अंडर लेके भाई आप पीछे हटो, अब ये सामाजिक मामला है, राव तुलाराम किसी एक के तो थे नहीं, सारे समाज के लिए, सभी 36 बिरादरी के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्यों उसी प्रकार से चंद्रभान जी ने, हरिंदर जी ने, सुरेश जी ने, मैं बता रहा हूँ, हर एक गांव से मेन आदमियों ने एक समिति का गठन करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। अब इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। नरेश यादव का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है कि? बिल्कुल उनका 100% साथ है। कल नरेश जी नहीं आ रहे बाई चांस कहीं बिजी हैं, उन्होंने कल अपना समर्थन पूरे गांव को इकट्ठा करके और समिति को अपना समर्थन दिया, और समिति द्वारा जो निमंत्रण इनको 14 तारीख का दिया गया वो स्वीकार। दे दीजिए क्या संदेश भेजा? बताओ प्रधान जी। नरेश यादव नहीं, पूरा समाज है, ये गैर राजनीतिक संघर्ष समिति है। फिगर है, उनको तो आना चाहिए। नहीं, उनका पूरा सहयोग है। कल वो डाना गांव में हम गए थे, वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, नरेश ने हमारा पूरा सहयोग किया था। गांव का सरपंच है मौके पे, वो पूरा सहयोग है। सर, कल की वो फोटो एक चौक का दो नामांकन हुआ है, उसमें अरुट द्वार भी है, राव तुलाराम जी है, जो 14 तारीख को आपका संघर्ष लगातार जारी है। और फैसला किसके हक में आएगा सर? अरुट द्वार की क्या मान के चल रहे हैं, और या राव तुलाराम के पक्ष में फैसला जाने वाला है? ऐसा है जी, हम भविष्य को तो जानने वाले हैं को नहीं। हमारी लड़ाई है, हम चाहे कुछ भी करना पड़े, वहाँ राव तुलाराम ही दवार बनेगा। हाँ, अन्यथा कोई दवार नहीं बनेगा। हम रूट महाराज के साथ हैं, राम के वंशज हैं, तो हम चाहते हैं जहाँ भी बनेगा हमारा तन मन धन से सहयोग होगा। एक जगह के दो नाम नहीं हो सकते। महापुरुष की कोई जाति होती है क्या? नहीं होती जी। लेकिन एक महापुरुष के साथ दूसरा महापुरुष बिठाना, उन दोनों की आइडेंटिटी खतरे में डालना, तकरार क्यों? तकरार इसी बात की तो है। हम तो नहीं चाहते वो चाहे से न मान लो, और काफ़ी विधायक जी के सारे रास्ते हैं, पूरा शहर है, कहीं भी ये तो कोई है को नहीं कि भाई यहीं बनाना जरूरी हो। चलो चंद्रभान जी, आपने इस समिति का दोबारा नाम क्या? ये शहीद राव राजा तुलाराम संघर्ष समिति है। ठीक है।